नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डे वन स्टडी पर। दोस्तों यहाँ आपको मिलता है बेहद ही शानदार ट्रिक्स के साथ पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारा प्रयत्न आपकी जीएस की समस्याओं को आसान बनाना है, जिससे आप आने वाले किसी भी एग्जाम में जीएस का सेक्शन ईजिली हल कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही शानदार टॉपिक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मानव रोग। दोस्तों ये जो टॉपिक है आज हम इसको करवाने वाले हैं ट्रिक्स के साथ और प्लस क्विज के साथ। दोस्तों हम इसका रिवीजन भी इसी वीडियो में क्विज के माध्यम से करवा देंगे। दोस्तों आगामी पेपर्स में दोस्तों यहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं जो आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियो ला सकें। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली ट्रिक आ जाती है हमारी विषाणु जनित रोग। अब दोस्तों विषाणु जनित रोग की जो ट्रिक है दोस्तों वो है पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीली चींटी है जो कि एक पीली रेखा छोड़ कर जा रही है। दोस्तों तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? दोस्तों सबसे पहला वर्ड आता है पीली। तो पीली से आपको क्या याद रखना है दोस्तों? पीली से आपको याद रखना है पीलिया। ठीक है दोस्तों। फिर आगे आता है दोस्तों आप चींटी। चींटी को आप दो वर्डों में तोड़ेंगे, ची और टी। ची से आप याद रखेंगे चेचक और टी से आप याद रखेंगे ट्रेकोमा। तो ये चींटी से आप इस तरीके से याद रखेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों ही से आप क्या याद रखेंगे? हेपेटाइटिस। ही से आप क्या याद रख लेंगे दोस्तों? हेपेटाइटिस को याद रख लेंगे। अगला है दोस्तों पीली। पीली को आप दो वर्डों में नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ एक वर्ड में रखेंगे पीली। पीली से आप क्या याद रखेंगे? पोलियो। तो पीली से आपको क्या याद रखना है दोस्तों? पोलियो को याद रखना है। अगला है दोस्तों रेखाएं। रेखाएं को जो है आप तीन उसमें तोड़ेंगे दोस्तों। पहला है रे से बनेगा रेबिज। फिर है आपका ख से बनेगा आपका खसरा और फिर बनेगा ए से जो बनेगा आपका एड्स बन जाएगा। दोस्तों अगला है दोस्तों छोड़ का जो बनेगा दोस्तों, छो से आप बनाएंगे छोटी माता और ड से आप बनाएंगे डेंगू। दोस्तों अगला है गई से आप ग को से बनाएंगे गलसुआ या कन्फेड जिसे हम कहते हैं। दोस्तों ये आप बना लेंगे। दोस्तों अगला है ई। तो गई में ई से आप क्या बनाएंगे? इन्फ्लुएंजा को बना लेंगे। दोस्तों अगला है दोस्तों है से आप क्या बनाएंगे दोस्तों? हर्पिस को बना देंगे। तो दोस्तों पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई हैं, इससे आप जीवाणु जनित रोग पूरी तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों एक लाइन आपको आसानी से आप याद कर लेंगे। दोस्तों पीली रेखाएं ही पीली रेखाएं छोड़ गई है, पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई हैं, आप इस तरीके से इसको याद कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की ओर। अगली है दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग। दोस्तों जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उसकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी पायरेट्स मलेशियन काला बाजार में 25 किलोग्राम सोना बेचते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप कैसे याद रखेंगे? दोस्तों पायरेट से आपको याद रखना है, आप पायरेट से देखेंगे, आप पायरे से आप पायरे को पकड़ेंगे, पायरे से आप क्या याद रखेंगे? पायरे से आप याद रखेंगे पायरिया। ठीक है दोस्तों। फिर मलेशियन से आपको याद रखना होगा दोस्तों मलेरिया। ठीक है दोस्तों। फिर आता है काला बाजार। काला बाजार से आपको क्या याद रखना है? काला जार। काला जार एक ही साउंड कर रहा है दोस्तों, आपको इस तरीके से याद रखना है। अगला वर्ड जो आएगा दोस्तों वो आएगा 25। जो 25 से आपको पेचिस याद रखना है। दोस्तों साउंड दे रहा है 25 पेचिस का, तो पेचिस को आपको याद रखना है। दोस्तों अगला है दोस्तों सोना। सोना से दोस्तों आपको क्या रखना है? सोने की बीमारी, यानी जिसमें नींद आती रहती है दोस्तों, ऐसी एक बीमारी हो जाती है प्रोटोजोआ से। तो आप ये वाली ट्रिक भी बहुत आसान है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, पायरेट्स मलेशियन बाजार में 25 किलोग्राम सोना बेचते हैं, उससे आपका पूरा का पूरा प्रोटोजोआ निमट जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक है दोस्तों जीवाणु जनित रोग की, जिसकी जो ट्रिक बनेगी दोस्तों वो है बोटनी में क्वालिफाइड टीटी को सिर्फ रिया पसंद है। दोस्तों अब इसको आप कैसे करेंगे? बहुत सारे हैं दोस्तों, आराम से देखेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है बोटनी। दोस्तों बोटनी में आप बोट पकड़ेंगे, बोट से बनेगा बोटुलिज्म, जो भोजन विषाक्तता जिसको कहते हैं। दोस्तों तो बोटुलिज्म याद रखेंगे आप बोट से। दोस्तों अगला आता है दोस्तों मे से आप क्या याद रखेंगे दोस्तों मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक फैक्ट बता देता हूँ, मेनिनजाइटिस जो होता है वो जीवाणु से, विषाणु से, कवक, तीन चीजों से होता है। जीवाणु, विषाणु, कवक तीनों से होता है। दोस्तों ये आपको अपने दिमाग में रखना है। मेनिनजाइटिस किस किस से होता है? जीवाणु, विषाणु और कवक तीनों से होता है। दोस्तों अगला है दोस्तों बोटनी में आपको बोट बता दिया मैंने, बोटुलिज्म, और नी से आपको क्या रखना है? निमोनिया भी याद रखना है। दोस्तों एक निमोनिया रह गया था दोस्तों, नी से आपको निमोनिया याद रखना है। दोस्तों अगला है दोस्तों क्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए इसको दो वर्ड में तोड़ेंगे, क्वाली और फाइड। क्वाली से आपको क्या याद रखना है दोस्तों? क्वाली से आपको याद रखना है काली खांसी। क्वाली से क्या याद रखना है दोस्तों? काली खांसी को याद रखना है। अगला है दोस्तों फाइड। क्वालिफाइड में फाइड से क्या याद रखना है? फाइड से आपको याद रखना है टाइफाइड। तो क्या याद रखना है दोस्तों? टाइफाइड आपको याद रखना है। फिर आता है दोस्तों टीटी। टीटी से आपको क्या रखना? देखिए एक टी से आप क्या याद रखेंगे? एक टी से आपको याद रखना होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो आपकी टीबी या तपेदिक कहलाती है। दोस्तों ये बहुत फेमस है दोस्तों, जो आपकी
ट्यूबरक्लोसिस है वो टीबी और तपेदिक है दोनों। ये बहुत फेमस है दोस्तों, आपको इस तरीके से याद रख लेनी है दोस्तों। फिर है अगला अगला टीटी, यानी टीटी में अगला टी, जो अगला टी है दोस्तों इससे आपको याद रखना है टिटनेस। क्या याद रखना है दोस्तों? टिटनेस याद रखना है दोस्तों। अगला है दोस्तों को से आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? कुष्ठ रोग को आप याद रखेंगे। को से यानी कोढ़, जो कि कुष्ठ रोग होता है, उसको आप याद रख पाएंगे दोस्तों। अगला है सिर्फ वर्ड जो है दोस्तों, इससे आपको याद रखना है सिफिलिस। दोस्तों क्या है सिफिलिस? आपको याद रखना है, इसे फिरंग रोग भी कहते हैं। जो सिफिलिस है इसे फिरंग रोग भी कहा जाता है दोस्तों, आपको इस चीज को याद रखना है। अगला है दोस्तों रिया। अब रिया से दोस्तों दो बीमारियों को आपको याद रखना है, पहला है डिप्टीरिया और दूसरा है गोनोरिया। तो आपको दोनों बीमारी याद रखनी है, डिप्टीरिया और गोनोरिया को आपको याद रखना है। दोनों में रिया वर्ड आ रहा है, तो आप रिया से बहुत आसानी से इसको याद रख पाएंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों पसंद से आपको क्या याद रखना है दोस्तों? प से आपको याद रखना है प्लेग। तो पसंद से आपको क्या रखना है दोस्तों? प्लेग को याद रखना है दोस्तों। अगला दोस्तों है, जिसे है से आपको क्या रखना है? हैजा को याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है? हैजा को आपको याद रखना है। तो एक ही लाइन से आपकी ये वाली ट्रिक भी निमट गई दोस्तों। बोटनी में क्वालिफाइड टीटी को सिर्फ रिया पसंद है। आप इस वाली पूरी लाइन से इस पूरे को याद रख पाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली ट्रिक की ओर। अगला दोस्तों है कवक जनित रोग। अब दोस्तों कवक जनित रोग को एक ट्रिक्स के जरिए याद करने से बेहतर है आप इसको समझ लें, क्योंकि ये बहुत ईजी है, आप समझेंगे। देखिए, गंजापन, दांत खाज, दमा, एथलीट फुट और हाथी पाँव। दोस्तों ये जो सारी बीमारियां हैं, आप देखेंगे ये जो सारी बीमारियां हैं ये ऐसी बीमारी होती है जो स्किन पर होती हैं या फिर शरीर के अंदर भी हो जाती हैं, लेकिन एक कवक की वजह से होती है, यानी कि आपको इसमें खुजली दिक्कत होने लगती है। इस तरीके की बीमारी इसमें आती है दोस्तों। आप एक और चीज़ नोट रखेंगे, कवक का एक रूट वर्ड याद रख लेंगे, फुट और पाँव। यानी फुट और पाँव अगर कहीं पर आता है तो वो कवक में जाएगा, आप इस तरीके से इसको याद रख पाएंगे। गंजापन, दांत खाज, गंजापन सिर से बाल उड़ने लगते हैं दोस्तों। दांत खाज यानी खुजाने वाली चीज़ हो जाती है, और दमा से दोस्तों अंदर ही शरीर के अंदर होता है, दमा की बीमारी हो जाती है, इसमें खास का बुरा हाल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों अब आता है हमारा क्विज टाइम। अब हो गया है क्विज टाइम, तो हम क्विज के जरिए ही आपका पूरा जो हमने अभी तक पढ़ी है ट्रिकें, इससे हम आपका रिवीजन भी करा देंगे दोस्तों। आपको आंसर देने होंगे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, टाइफाइड किसके कारण होता है? दोस्तों टाइफाइड किसके कारण होता है, अब आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर आपको सोच के रखना है दोस्तों क्या है। तो टाइफाइड जो होता है दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक बताई थी हमने आपको। बोटनी में क्वालिफाइड टीटी को सिर्फ रिया पसंद है। तो इसमें क्वालिफाइड आपने पकड़ा है ना वर्ड, क्वालिफाइड में फाइड याद रखना था। तो फाइड से आता है क्वालिफाइड, तो इस तरीके से ये किस में पहुंच जाएगा दोस्तों? जीवाणु में पहुंच जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला है दोस्तों, छोटी माता किसके कारण होता है? तो छोटी माता का क्या आंसर होगा दोस्तों, ये आपको सोचना है दोस्तों। इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई है। तो उसमें आपको छोड़ वर्ड पकड़ना था, छो से आपको क्या याद रखना था? छोटी माता को याद रखना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विषाणु इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, कालाजार किसके कारण होता है? कालाजार दोस्तों आपको बताना है कालाजार किसके कारण होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, हमने आपको एक और ट्रिक बताई थी, पायरेट्स मलेशियन काला बाजार में 25 किलोग्राम सोना बेचते हैं। तो दोस्तों काला बाजार, तो इसमें एक वर्ड फंसा काला बाजार, तो काला बाजार से आपको याद रखना था कालाजार। तो ये किस में आता है दोस्तों? ये आता है प्रोटोजोआ की ट्रिक थी दोस्तों। ये किसकी ट्रिक थी दोस्तों? प्रोटोजोआ की ट्रिक थी। आगे आता है दोस्तों, दमा किसके कारण होता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, दमा एक ऐसी बीमारी जो खास के बुरा हाल हो जाता है, अंदर शरीर के अंदर हो जाती है, फेफड़ों में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका कवक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कवक को आपको इसको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? कवक इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों डिप्टीरिया, जिसको गोनोरिया भी कहते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि बोटनी में क्वालिफाइड टीटी को सिर्फ रिया पसंद है, ये इसकी ट्रिक थी दोस्तों। ये किसकी ट्रिक थी? अब आपको बस ये याद रखना है, ये किसकी ट्रिक थी? जीवाणु की ट्रिक थी। किसकी ट्रिक थी? जीवाणु की। तो उसमें रिया पकड़ना था, डिप्टीरिया और गोनोरिया दोनों रिया वर्ड से आपको याद रखने थे। तो ये किसकी ट्रिक थी? जीवाणु की ट्रिक थी। तो आप इसका सही आंसर क्या लगा देंगे? जीवाणु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा है दोस्तों वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? इन्फ्लुएंजा जो होता है इसके लिए ट्रिक थी, पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई है। दोस्तों ये जो ट्रिक है बता रहा हूँ आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये इससे रिलेटेड थी, यानी कि इस चीज़ से होती थी, इससे जनित रोग से होती थी। तो आपको इस तरीके से याद रखना। तो ये मैंने जैसे ट्रिक बोली, पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो विषाणु की थी। तो विषाणु से आपको इसको याद आना चाहिए। अब इसमें वर्ड था गई, तो गई में ई पकड़ना था, ई से इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? वो विषाणु होगा। क्या होगा दोस्तों? इन्फ्लुएंजा का आंसर जो होगा वो विषाणु आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, चेचक किसके कारण होता है? तो दोस्तों चेचक जो होता है वो किसके कारण होता है आपको ये बताना है दोस्तों। इसके लिए भी एक ट्रिक थी, पीली चींटी ही पीली रेखा छोड़ गई है, इसी से ही इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। तो इसमें आपको वर्ड पकड़ना था दोस्तों चींटी, चींटी में ची से आपको याद रखना था चेचक
और तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाणु ही इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों हाथी पाँव या एलिफेंटियासिस लसिका फाइलेरिसिस। दोस्तों ये जो वर्ड है आपको सिर्फ हाथी पाँव याद रखना है, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो हाथी पाँव जो किसकी वजह से होता है दोस्तों, मैंने बताया था पाँव या फुट जो है एक रूट वर्ड है किसका, कवक का। किसका है, कवक का है। तो कवक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस जो होता है किसके कारण होता है अब आपको ये बताना है। तो इसकी जो ट्रिक होती है, पीली चींटी ही पीली रेखा छोड़ गई है, उसमें आपको वर्ड पकड़ना था पीली चींटी ही, तो ही वर्ड आपको पकड़ना था, ही से हेपेटाइटिस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाणु, क्योंकि वाली जो ट्रिक थी पीली चींटी ही पीली रेखा छोड़ गई है किसकी थी, विषाणु की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाणु हो जाएगा। अगला है दोस्तों बोटुलिज्म किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक ट्रिक बताई थी, जो इसकी ट्रिक थी दोस्तों वो थी बोटनी में क्वालिफाइड टीटी को सिर्फ रिया पसंद है। ये किसकी थी, जीवाणु की थी, हमें याद है। तो इसमें जो वर्ड था बोटनी, तो बोटनी से बोटनिज्म याद रखना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो जीवाणु इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, जीवाणु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों पीलिया किसके कारण होता है। अब आपको बताना था दोस्तों पीलिया किसके कारण होता है। तो पीलिया जो होता है दोस्तों इसके लिए ट्रिक थी पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई है। तो पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई है, तो इसमें पीली वर्ड को पकड़ना था, पीली से पीली आपको याद रखना था दोस्तों। तो ये जो ट्रिक थी पीली चींटी ही पीली रेखा छोड़ गई है, किससे रिलेटेड थी, विषाणु से रिलेटेड थी। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाणु इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिफिलिस किसके कारण होता है। तो सिफिलिस आपको बताना था किसके कारण होता है। तो दोस्तों एक ट्रिक बताई थी इसके लिए, बोटनी में क्वालिफाइड टीटी को सिर्फ रिया पसंद है। तो इसमें एक वर्ड पकड़ना था हमें, सिर्फ वर्ड पकड़ना था, सिर्फ से सिफिलिस याद रखना था आपको। तो सिर्फ जो वर्ड था वो जीवाणु में आता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीवाणु, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला है पेचिस किसके कारण होता है। दोस्तों पेचिस जो बताना था आपको किसके कारण होता है। तो इसकी जो ट्रिक थी वो थी पायरेट्स मलेशियन काला बाजार में 25 किलोग्राम सोना बेचते हैं। तो इसमें एक वर्ड था 25 से आपको क्या रखना था, पेचिस, 25 से पेचिस। और ये किसकी ट्रिक थी दोस्तों, प्रोटोजोआ की ट्रिक थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो प्रोटोजोआ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों रेबीज, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया भी जिसे कहा जाता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो होता है वो किसके कारण होता है। तो इसकी ट्रिक थी पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई है दोस्तों। तो इसमें रेखाएं वर्ड को पकड़ना था, रेखाएं में रे को पकड़ना था। तो रे से रेखाएं और रे से क्या था, रेबीज आपका था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, जो पीली चींटी ही पीली रेखाएं छोड़ गई, कौन सी ट्रिक थी, विषाणु की ट्रिक थी। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, विषाणु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों मलेरिया, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये, मलेरिया किसके कारण होता है। तो दोस्तों मलेरिया के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि पायरेट्स मलेशियन काला बाजार में 25 किलोग्राम सोना बेचते हैं। तो इसकी जो आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर एक वर्ड है मलेशियन से आपको क्या रखना था, मलेरिया याद रखना था। तो ये किसकी ट्रिक थी दोस्तों कि पायरेट्स मलेशियन काला बाजार में 25 किलोग्राम सोना बेचते हैं, प्रोटोजोआ की ट्रिक थी। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो प्रोटोजोआ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। हमने आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इसी तरह और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे साझा करें और हमारे चैनल को यूं ही प्यार करते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, भारत माता की जय दोस्तों।